सबसे पहले आप सभी को प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद असरार आलम की तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। आज एक दिवस छात्र संवाद एवं कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है? हमको और आपको पता है कि पूरे बिहार में जितने पार्टी हैं और जितने नेता हैं वो लोग किसी में नज़र आए ना आए, लेकिन अगर जात धर्म का बात आए तो सबसे पहले सभी पार्टी और सभी पार्टी के नेता नजर आते हैं। और जहाँ तक रहा मदद का बात और हर सुख दुख में साथ देने का बात, तो पूरे बिहार को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कहीं से भी हो, सबको इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी मदद का बात आता हो तो सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है, सबसे पहले कोई पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता ही पहुंचता है तो माननीय पप्पू यादव जी और उसके छोटे कार्यकर्ता ही पहुंचते हैं। तो हमको और आपको जो हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो इसका मेन मोटिव क्या है? ये है कि हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी इस बार लोकसभा पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबको अच्छी मेहनत करके और अच्छी तरह से माननीय पप्पू यादव जी के विचार को और इनके कार्य को जन जन तक पहुंचाना है और माननीय पप्पू यादव जी को पूर्णिया लोकसभा से भारी मतों से विजय बना करके संसद भवन भेजना है, ताकि जिस तरह से बिहार में चाहे चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो, कुछ भी हो, या फिर किसी गरीब के ऊपर कोई अत्याचार हो, सबसे पहले अगर कोई नेता पहुंचता है तो माननीय पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। और अगर पूर्णिया से वो सांसद बन जाते हैं, जैसे कि पूर्णिया पप्पू यादव जी छोड़ गए थे, जैसे किसी औलाद को कोई बेटा छोड़ जाता है तो वो पूरा वीरांगना हो जाता है, उसी तरह से पूर्णिया वीरांगना हो गया था माननीय पप्पू यादव जी जब से छोड़ गए थे। तो अब पप्पू यादव जी यहाँ आए हैं तो हम सबको चाहिए कि उनका अच्छी तरह से साथ दे करके पूर्णिया लोकसभा से उनको विजय बनाए और पूर्णिया का सेवा करने का उनको मौका दे। आपको पता ही होगा कि जब कोरोना काल था तो कोई नेता अपना घर से निकलता नहीं था, और हम इस बात का गवाह हैं कि हमारे बैसा प्रखंड के कुछ लोग दिल्ली पंजाब में फंसे हुए थे, तो हमने नेताजी से कांटेक्ट किया, उन्होंने उनका खाने का, रहने का और वहां से आने का किराया तक देने का काम किया। और वहाँ के जो मेन किशनगंज लोकसभा के जो सांसद हैं उनको फ़ोन करके थक गए, लेकिन वो फ़ोन तक नहीं सुनने के। यही एक नेता है पूरे बिहार में, चाहे कोई भी कोना से उससे फरियादी जाए तो सबका फरियाद सुनते हैं। हम इस चीज़ का गवाह है कि किस तरह से 15 आदमी का अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया ट्रांसफर करने का काम जन अधिकार पार्टी और माननीय पप्पू यादव जी किए और उनका रहने का, खाने का इंतजाम किया और आने तक का इंतजाम या किशनगंज लोकसभा तक आने का इंतजाम पप्पू यादव जी किए। और एक बात एक साथी बोल रहे थे अभी कि हम लोग को आखिर क्या बात है, हम लोग मतलब प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक बात सबको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि अभी जो देश का हाल है तो वो जाति धर्म पे बटा हुआ है, और आप और हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस नेता के साथ चलते हैं, वो जाति धर्म पे विश्वास नहीं रखते हैं, वो सेवा पे विश्वास रखते हैं। इसीलिए धैर्य रखिए और सच्चाई सामने आता है और सेवा जरूर जीतेगी और सेवा ही दुनिया में राज किया है और हम लोग का सत्ता आएगा। ज़्यादा उकसाने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम पे ध्यान रखिए, काम कीजिए। और जितने भी प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं, अपना प्रखंड का जो बुनियादी लड़ाई है उस लड़ाई को लड़िए। और हम लोग जैसे बैसा प्रखंड में, उस बैसा प्रखंड के हम अध्यक्ष हुए और इस पार्टी से हम 6 साल से जुड़े हुए हैं। अभी इस ठंडी में हमको जिला से फ़ोन आए, बड़े भैया सुमित यादव जी फ़ोन किया कि यहाँ पे आना है, और बताइए कि यहाँ से बैसा लगभग आपको 120 से 30 किलोमीटर दूरी है, तो मोटरसाइकिल से आना संभव नहीं था। तो एक कॉल में मेरा जितना भी साथी था सब बस पे बैठ के आ गया। तो ये नेताजी का मोहब्बत ही है, जो छात्र अभी पढ़ने का एज में नेताजी का मोहब्बत में 120-25 किलोमीटर दूरी से आ गया। इसीलिए हम लोग अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, नेताजी का वो मोहब्बत है। आप क्या गाँव में जाके अगर पप्पू यादव का नाम बोलेंगे तो आपको वो इज्जत मिलेगा, वो प्यार मिलेगा। आप किसी भी मोदी जी का भी नाम ले लीजिएगा तो उतना प्यार, इतना मोहब्बत नहीं मिलेगा। ये आप लिख लीजिए, कलम कॉपी में नोट कर लीजिए, जितना प्यार माननीय पप्पू यादव के नाम से मिलते हैं उतना मोदी जी, नीतीश कुमार, लालू यादव के नाम से नहीं मिलते हैं। आप जाके किसी गांव में इस चीज़ को ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पप्पू यादव जी वो इंसान है
जो हर गरीब, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, है ना, वो उनसे कोई मतलब नहीं रखता। पप्पू यादव जी सिर्फ सेवा से मतलब रखते हैं। अगर किसी बिहार में किसी गरीब का अगर आंसू बहता है, उस आंसू को अगर पोंछने का काम कोई नेता करता है तो हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी हैं। पूरे बिहार में आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी हत्या होती है, कहीं भी किसी गरीब पे जुल्म होता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है, चाहे वो छात्र का लड़ाई हो, शिक्षक का लड़ाई हो, युवा का लड़ाई हो, अगर कोई नेता कोई पार्टी लड़ता है तो हमारे पार्टी और हमारे नेता लड़ते हैं। और हम लोग आज जो यहाँ आए हैं, हम लोग एक संकल्प लेकर के चले। हम तो ये कहेंगे कि हमारे नेताजी को किशनगंज से लड़वा दीजिए, आप देखेंगे कितना 2/3 वोट से हम लोग विजय बना करके भेजने का काम करेंगे। किशनगंज लोकसभा से अगर लड़वा दीजिएगा तो। लेकिन पूर्णिया से है, फिर भी हमें अपने सभी छात्र साथी को ये अवगत कराते हैं कि बैसा प्रखंड से हर एक छात्र युवा, है ना, सांसद जी के साथ है और सांसद जी के हर कदम से कदम मिला करके पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हर तरह से उनका साथ देगा। चाहे रात 12 बजे और 2 बजे, जब बुलाया जरूरत होगा छात्र संघ का बैसा प्रखंड का, तब आके नेताजी के कदमों से कदम मिला करके चलेंगे। ये जो रैली चालू होने वाला, आप देख लिया गया कि कोई प्रखंड अध्यक्ष हो ना हो, बैसा प्रखंड और बैसा प्रखंड के क्रांतिकारी साथ जरूर चलने का काम करेंगे। हम आज से कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, बोल रहे भैया, आज से कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं। आपको पता ही है अभी पंचायती राज में किस तरह से लूट खसोट चल रहा है। हमारे बैसा ब्लॉक के प्रांगण में एक मनरेगा योजना से, मनरेगा योजना का मतलब क्या होता है, गरीब को गारंटी योजना दिया जाता है, गरीब का काम होता है। लेकिन उस योजना में जेसीबी से मिट्टी डाला जा रहा था, तो वहाँ के जितने अभी सत्ताधारी नेता हैं, जब ये जनाधिकार पार्टी वहाँ जाके खड़ा हुई, सब सारे दलाल के साथ थे, सब रुपया खाए हुए थे, सारे दलाल के साथ थे, वीडियो से लेकर प्रमुख से लेकर मुखिया तक। लेकिन जब एक जनाधिकार पार्टी का छोटा सिपाही वहाँ जाके खड़ा हुआ, तो उस काम को DCLR को जाना पड़ा उस ब्लॉक में, और उस काम को रोकना पड़ा, और उस काम को दोबारा जो काम का नियति है, जिस रूप से करना चाहिए उस रूप से करना पड़ा। यही है नेताजी का पावर और यही है नेताजी का सम्मान। एक प्रखंड अध्यक्ष जाके खड़ा हुआ, तो एक ब्लॉक का प्रमुख, एक विधायक और एक वीडियो, और यहाँ तक कि जिला से DCLR को जाना पड़ा और उस काम को सही ढंग से करना पड़ा। बस इसी बात से हम अपना वाणी को विराम देते हैं और यहाँ पे सभी को मेरा फिर से क्रांतिकारी सलाम और आदाब।